बात कर रहे हैं नगर पालिका मालपुरा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी आशा नामा जी से। आपने निवर्तमान चेयरमैन पे काम नहीं करने का आरोप भी लगाया, लेकिन जो निवर्तमान जो चेयरमैन है उनका पक्ष यदि हम सुनते हैं तो वो आरोप लगाते हैं कि आपने उनको काम ही नहीं करने दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मतलब किसी से बना के नहीं चली, कोई भी पार्षदों से ना तो बना के चले, ना अधिकारियों से बना के चले। उनके जो लोग हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि एसीबी की जो रेड हुई उसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत और मैं हूं मुकेश दादीच। नगरीय चुनावों का शंखनाद हो चुका है और मालपुरा नगर पालिका चुनाव की यदि बात हो और आशा नामा से बात नहीं हो तो ये बात अधूरी रह जाती है। आज हम बात कर रहे हैं नगर पालिका मालपुरा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी आशा नामा जी से। हम इनसे बात करेंगे नगर पालिका चुनावों के भविष्य को लेकर और मालपुरा नगर पालिका चुनाव की रणनीति को लेकर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ई न्यूज के स्टूडियो में। थैंक यू। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ई न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी बात मुझे कहने का मौका मिला और आप मेरी बात आम मालपुरा की पब्लिक तक पहुँचाए। निकाय चुनाव का शंखनाद हो चुका है, काफी लंबे समय तक मालपुरा पालिका अध्यक्ष की सीट लगभग खाली रही, प्रशासक के पास में चार्ज रहा। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? ये मैं तो मालपुरा का दुर्भाग्य कहूँगी, क्योंकि नगर पालिका चेयरमैन बने और उसके बाद के अंदर नगर पालिका ईयू नहीं लगे काफ़ी समय तक, और जो तहसीलदार जी वगैरह या एसडीएम साहब को उनको मौका मिला, लेकिन इतना जितना समय एक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जितना समय नगर पालिका में दे सकते हैं उतना समय उन्होंने दिया नहीं। और हमारी जो निवर्तमान चेयरमैन थे वो भी नगर पालिका में बैठते नहीं थे। तो दोनों की वजह से मतलब मालपुरा की नगर पालिका को बहुत कुछ इसको सहन कर किया, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला कोई था नहीं और पब्लिक मतलब 5 साल तक ही मतलब इस तरह से उनका चलता रहा। निवर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल का आपने जिक्र किया, तो किस तरह से देखते हैं आप निवर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल को वर्सेज आपका जो कार्यकाल रहा उसको? मेरा जो कार्यकाल था, मैंने हर वर्ग हर समाज को साथ लेकर चली और मालपुरा के सर्वांगीण विकास पे पूरा ध्यान दिया और हर समाज में हमने विकास कराने का पूरा ध्यान दिया। सड़कें, नालियाँ, आप देखेंगे कि केकड़ी रोड हो, चाहे जयपुर रोड हो, चाहे दूदू रोड हो, चाहे टोडा रोड हो, हमने सब जगह लाइटों की व्यवस्था करवाई, लाइटें लगवाई और वहाँ पे पौधे लगवाए मैंने। और जितनी भी सड़कें थी हर वार्ड के अंदर सड़कों का निर्माण करवाया, नालियों का निर्माण करवाया। मैं और मेरे हस्बैंड रात को निकलते थे हम दोनों और देखते थे कि कौन सी लाइट बंद है, कौन सी नाली टूटी हुई है, कौन सी सड़क टूटी हुई है। उन सड़कों को हम देखते थे और बाद में हम नोटेट करते थे और सुबह अधिशासी अधिकारी को बताते थे और हम टेंडर निकलवाते थे और ऐसे हमारा काम बहुत अच्छे से होता था। नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया उन्होंने, मैं उनका भी अभी धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और लेकिन जब अभी मैं निवर्तमान अध्यक्ष जी को देखती हूँ तो वह मतलब 1 वर्ष तक उनका पहले शुरू में उनका कार्यकाल रहा, वो खुद कभी नहीं आई, उनके हस्बैंड ही सारा काम संभालते थे और फिर बाद में कुछ कारणों से वो अध्यक्ष पद से उतरे और सरकार ने मुझे बनाया और मैंने बहुत अच्छे से कार्य किया। मैंने 2500 पट्टे अपने नगर पालिका के अंदर शहर के अंदर बनवाए। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे जो 8 या 9 महीने का जो भी मौका मिला मैंने अच्छे से कार्य किया। आपने निवर्तमान चेयरमैन पे काम नहीं करने का आरोप भी लगाया। आपने कहा कि उनके कार्यकाल में कोई विशेष काम नहीं हो पाया, आपने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन जो निवर्तमान जो चेयरमैन है उनका पक्ष यदि हम सुनते हैं या उनकी पार्टी का पक्ष यदि हम सुनते हैं तो वो आरोप लगाते हैं कि आपने उनको काम ही नहीं करने दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम तो विपक्ष में है तो हम तो बोलेंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते थे इसलिए बोलते थे हम लोग। काम तो उनको करना चाहिए, उनकी सरकार थी, सब कुछ उनका था। वो तो मतलब किसी से बना के नहीं चली, कोई भी पार्षदों से ना तो बना के चले, ना अधिकारियों से बना के चले। वो हमेशा अकेले ही रहे, वो अपने ईगो में ही रहे। पता नहीं क्या समझते थे कि भाई मैं चेयरमैन बन गया या बन गई। मतलब एक तरह से उसके हस्बैंड ही संभालते तो मैं तो
मुंह से यही निकलता कि बन गया, लेकिन वो बन गई तो उसको मतलब उनको वहां पे नगर पालिका के अंदर बैठना चाहिए। नगर पालिका के जो नागरिक है उनको उन्होंने इसलिए बनाते हैं जनप्रतिनिधि को कि जनता की सुने, लेकिन वो वहां पर बैठते नहीं थे। आम पब्लिक, हर आदमी उनके घर तक नहीं पहुंच सकता। तो पब्लिक बहुत परेशान रही इन 5 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, जो भी इन 4 साल 4.25 साल जो भी इनका रहा, इनका कार्यकाल आम पब्लिक से आप पूछेंगे ना तो बहुत ज्यादा परेशान रही, वो मिली नहीं। आपने उनके हस्बैंड का कार्य में हस्तक्षेप की आपने बात कही, तो आपके लिए भी लोग बोलते हैं कि आप जब चेयरमैन रहे तो आपके भी पति का हस्तक्षेप नगर पालिका के कार्यों में रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा नगर पालिका के अंदर रोज बैठती थी और मेरे हस्बैंड भी आते थे, लेकिन काम नहीं करती थी। वो मुझे दिशा निर्देश देते थे, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। ऐसा नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जब मैं 2006 में नगर पालिका चेयरमैन बनी तो एक साधारण महिला थी, तो मेरे पति ने ही मुझे समझाया और मेरे अधिकारी और कर्मचारी ने मुझे समझाया। मेरे पार्षद जो सीनियर थे उन्होंने मुझे एडवाइस दी, उन सबकी एडवाइस से, और हर फाइल को मैं देखती थी और हर फाइल को देख के फिर मैं काम करती थी। तो धीरे धीरे मैं सीख गई। इतिहास के पन्नों में दिन जाते हैं तो एहसास होता है नगर पालिका मालपा को लेकर। आपने कहा कि पिछले बोर्ड के कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हो पाया, लेकिन वो काम नहीं होने के पीछे वजह रही एक तो आपकी कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और उसी समय नगर पालिका मालपा में एसीबी की रेड हो गई। तो एसीबी की रेड के बाद में उनका कार्यकाल सीट पे बैठना और उतरना लगातार चलता रहा। तो उसको आप उस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि उनके जो लोग हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि एसीबी की जो रेड हुई उसमें कहीं ना कहीं आपका हाथ था। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी मतलब जब वो चेयरमैन बने तो उन्होंने मतलब देखा नहीं, और जितना मतलब लोगों को परेशान करना था, खुल के पैसा मांगते थे, उनके अधिकारी कर्मचारी भी खुल के पैसा मांगते थे। बेचारे ठेकेदारों के अभी तक, आज तक पैसे अटके, उनके अभी तक नहीं दिए गए पैसे। नहीं, तो जब वो चेयरमैन बने थे तो उस समय विपक्षी दावेदार तो आप ही थे, कांग्रेस पार्टी की ओर से चेयरमैन का चेहरा आप ही थे। तो ऐसे क्या कारण रहे कि आप चेयरमैन नहीं बन पाए, जबकि आपने तो कहा था कि हमारी सारी गणित सेठ है? बिल्कुल सही है, हमारे पार्षद भी पूरे आ गए थे कांग्रेस के, और लेकिन हमारे कुछ साथियों ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे मैं चेयरमैन नहीं बन पाई। तो क्या आप ऐसे लोगों का नाम आज सामने लाना चाहेंगे ताकि? वो पब्लिक सब जानती है, मालपा की जनता सब जानती है, होशियार है, वो मैं बताना नहीं चाहूंगी, सब समझती है। अच्छा, तो इस बार जो नगरीय जो चुनाव आ रहे हैं, इस नगरीय चुनाव में एक बार फिर से क्या आप चुनाव मैदान में उतरने जा रही हैं, और क्या आप अपने आप को पार्टी की ओर से चेयरमैन का दावेदार भी मानती हैं? अभी तो देखो, लॉटरी निकलेगी 17 अगस्त को, तो उसमें कौन सी सीट आती है और फिर पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है, पार्टी क्या समझती है, क्या मेरे में कुछ समझती है, तो पार्टी जो भी मेरे को आदेश देगी मैं उस आदेशों की पालना करूंगी। यदि पार्टी सिंबल नहीं देती है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? नहीं, मैं जो पार्टी कहेगी वही करेगी। जो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, 3 बार मैं नगर पालिका की चेयरमैन रही, मैं कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही टोंक डिस्ट्रिक्ट की, मैं राजस्थान के अंदर समाज कल्याण बोर्ड की मेंबर रही। तो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर पार्टी मुझे नहीं बनाएगी तो मैं ऐसा कुछ कार्य नहीं करूं जो पार्टी के विपरीत। पार्टी की आपने बात कही कि पार्टी जो आदेश मुझे देगी वो मैं अमल करने को तैयार हूं, उस पर काम करने को तैयार हूं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं मालपुरा में पार्टी नाम की कोई चीज है? कांग्रेस कहीं पर जिंदा है मालपुरा में? नहीं, पार्टी जिंदा है, कांग्रेस हमेशा जिंदा रहेगी। आप देखोगे आज पूरे राजस्थान में देखो या किस में देखो, सिर्फ 2 पार्टी ही है, भाजपा और कांग्रेस। तो पार्टी तो हमेशा रहेगी, बस ये है कि आगे खुल के सामने आते नहीं, बाकी भावना कांग्रेस की है। तो भावना कांग्रेस की है, तो मालपा में तो कांग्रेस कहीं दिखाई देती ही नहीं है, कहीं जनता के मुद्दे उठाते हुए या कभी विरोध प्रदर्शन करते हुए कभी पार्टी को तुमने देखा नहीं, या वहां की आम जनता ने कभी देखा नहीं। तो इस स्थिति में कैसे कांग्रेस का बोर्ड बन पाएगा? फिर हमारे यहाँ से जो इलेक्शन लड़े थे घासीलाल जी, उनके कोई निजी कारण काफी परेशान रहे वो, तो इस कारण से वो थोड़ा सा समय दे नहीं पाए। बाकी ब्लॉक अध्यक्ष जी है, समय समय पे उन्होंने वो उठाए हैं मुद्दे, ऐसी बात नहीं कर रही हैं। तो एक व्यक्ति मतलब डिस्टर्ब रहा तो पूरी पार्टी डिस्टर्ब हो गई, मतलब व्यक्ति विशेष की बात आप कर रहे हैं कि व्यक्ति विशेष पे ही पार्टी पूरी डिपेंडेंट हो गई। यदि एक व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया तो पूरी पार्टी डिस्टर्ब हो गई मतलब? नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष ही करते थे। समय समय पर आप देखेंगे कि आपको भी
न्यूज मिली होगी, जो समय समय पर जो भी मुद्दे होते हैं जनता के, वो मुद्दे उठाते पिछले 5 साल में आपने कौन से ऐसे मुद्दे देखे जिन्होंने जनता की आवाज विपक्ष ने उठाई हो, कांग्रेस ने जनता की लड़ाई लड़ी हो? ऐसे कौन से मुद्दे आपको नजर आते हैं? हैं। अभी टोल टैक्स का मुद्दा था, तब उन्होंने उठाया था मुद्दा। वो तो एक ड्रामा था, एक दिन का ड्रामा करके चले गए, उसके बाद में क्या हुआ? टोल टैक्स में कुछ ड्रामा नहीं नहीं था, मुद्दा एक उठाया। दिन का ज्ञापन यापन दिया, 1-2 घंटे पहले एक फोटो खिंचाई, वीडियो बनवाया, अखबारों में न्यूज दी, उसके बाद में क्या हुआ उसका? आज भी जनता तो लोकल लोग टोल दे ही रहे ना। तो वो तो हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं ना, ये तो उसके लिए कांग्रेस ने कोई गंभीर प्रयास कहाँ किए? वो तो एक आध दिन की डमडमी उन्होंने दिखाई, एक ड्रामा क्रिएट किया, फोटो वीडियो खिंचवाए, काम हो गया। उस पर जनता को क्या परिणाम मिला? उसके लिए जनता की लड़ाई पूरी लड़ी भी आप देखेंगे। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी लड़ रही है, तो उनको आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यदि कांग्रेस उतनी मजबूती से मालवा टोल के लिए काम करती तो शायद हो सकता है लोगों का टोल भी माफ हो जाता। नहीं किया तो देखो मजबूती से ही है, एक बार भी किया, फिर 2 बार किया, लेकिन अब सरकार भाजपा की है और भाजपा की ही चलती है, तो वो भाजपा की सरकार और भाजपा की चलती है, आप ये कह रहे हैं, तो वर्तमान में जो मालवा की जो विधायक है वो भाजपा से ही है और वो कैबिनेट में मंत्री भी है। ऐसी स्थिति में लगता है आपको कांग्रेस बोर्ड बना पाएगी वहां पे? देखो, मालपुरा की जनता काफी परेशान है। इन 5 सालों के अंदर कुछ भी मालपुरा के अंदर विकास का कार्य नहीं हुआ, और ना तो साफ सफाई हुई, ना लाइट की व्यवस्था हुई। आज भी आप मालपुरा में जाके देखेंगे तो रात को बिल्कुल अंधेरा है, सड़कें सारी टूटी हुई पड़ी है, सब परेशान है, बहुत परेशान है। पब्लिक हमसे मिलती है, हमसे बात करती है, तो बहुत परेशान है। वो वोट के माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा, वोट के माध्यम से वो बताएगी। जनता वहाँ की बोलती नहीं है, लेकिन सब समझती है। आपने कहा कि जनता वहाँ की त्रस्त है, वहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां भरी पड़ी है, विकास के उस मात्रा में जिस मात्रा में काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाए। लेकिन अक्सर देखा गया कि जो वर्तमान जो विधायक भाजपा के हैं, वो निवर्तमान जो पालिका अध्यक्ष जो भाजपा की रही, उसको तो लगातार कोसते रहते हैं कहीं ना कहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मंचों से, लेकिन वो कभी आपकी खुलकर आलोचना नहीं करते। ये क्या है? ये कौन सा गठबंधन है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मालपुरा की जनता ने चेयरमैन सोनिया सोनी जी को बनाया है, वो मालपुरा की प्रथम नागरिक थी। उसका कर्तव्य था कि वो मालपुरा की जनता के काम करें, ना मालपुरा की नगर पालिका में बैठे, वहाँ की सड़कें बनवाए, नालियां बनवाए, पब्लिक की सुने। मतलब जो उनको काम करना चाहिए था, विधायक का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। रोल तो चेयरमैन का होता है नगर पालिका के अंदर। लेकिन एक भाजपा का विधायक और भाजपा का मंत्री भाजपा की ही चेयरमैन को यदि कोसे और कांग्रेस की चेयरमैन के लिए इतना मुखर तरीके से विरोध नहीं करे, वो तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता तो है। नहीं, वो तो कुछ कारण होंगे कि सोनिया सोनी ने उनको रेस्पॉन्स नहीं दिया होगा। जो निर्वाचन हमारे चेयरमैन है, उन्होंने उनको वो मतलब उन आपस में उनकी बनी नहीं होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो उनको कोसते होंगे। और मैं तो सबको साथ लेके चलती हूँ। मैं तो ये है ही नहीं कि ये भाजपा के हैं या कांग्रेस के। जब आप चेयरमैन बन गए हो तो कोई पार्टी के नहीं होते, वो एक चेयरमैन नगर पालिका मालपुरा का होता है। तो मैं सभी समाज, सभी वर्ग और सभी मतलब मालपुरा की जनता को साथ लेके चली। जो भी आता था मेरे पास में काम लेके, मैं उनका काम करती, इसलिए वो मेरा थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने यहाँ जो अभी विधायक है या मंत्री जी है, उनकी कुछ ऐसा कुछ नहीं। कहीं इसका ये कारण तो नहीं है कि आपकी पुत्रवधू ने भाजपा ज्वाइन कर लिया था तो एक सेफ पॉइंट आपको मिल गया हो? क्योंकि वॉशिंग मशीन में जाने के बाद में सब कुछ साफ हो जाता है। नहीं, तो आपने भी तो वो काम नहीं किया, आपकी पुत्रवधू को भाजपा में भेज के एक वॉशिंग मशीन वाला काम कर लिया आपने? नहीं, आपने मेरे पुत्रवधू की बात की। हाँ। तो मेरा पुत्रवधू जो है वो क्या है, उनकी जो पियर पक्ष है, उनकी पृष्ठभूमि भाजपा की है। तो उनके कहने से उसने उस वक्त जब वो सरपंच थी तो उसने ज्वाइन कर लिया और ये सोचा थोड़ा मेरा काम वाम हो जाए। मैंने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की, मैं जाके देख लेगी तो मालूम भी पड़ जाएगी। उन्होंने 1 या 2 महीने के अंदर वो मतलब एक आधी पार्टी में इलेक्शन थे शायद, उसमें लोकसभा की, अब कौन से इलेक्शन थे, उस वक्त उसने ज्वाइन किया था। लेकिन उसके बाद के अंदर उसको भी खुद को मालूम पड़ गया कि भाजपा में जाके क्या हुआ। सरपंच रहते हुए हमारे जो बहू की जो थे जो फंड आता है गवर्नमेंट का, उस फंड को भी रोक लिया गया। मतलब उसने सिर्फ 3 साल काम किया, 2 साल तो उसको काम करने का मौका ही नहीं दिया, उनके फंड सीज कर दिए गए। अगर मंत्री जी से हमारा ऐसा कोई साठ काट होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके जो विपक्षी लोग हैं तो आप पे आरोप लगाते हैं कि दोहरे मापदंड है, एक तरफ पुत्रवधू को भाजपा में भेज दिया, एक तरफ आप कांग्रेस में, दोनों हाथों में आप लड्डू रखने की व्यवस्था। नहीं, वो अब पार्टी में कहीं नहीं जाती, उसने देख लिया
उसके आप देख लीजिए या पता कर लीजिए उसके बाद के अंदर कभी गई हो तो वो अपने घर बैठी है, उसको कोई मतलब नहीं है भाजपा से, और वो खुद समझ गई है कि भाजपा में कुछ नहीं है। पिछले बोर्ड के कार्यकाल में इतने विकास कार्य नहीं हो पाए, आपने बताया, और आपने वर्तमान विधायक के लिए भी आपने कहा कि जनता बहुत त्रस्त है कि वहां पे विकास कार्य नहीं हो पाए। ये विकास जो नहीं हुआ, इसका मूल कारण आप क्या मानती हैं? देखो, विकास का मूल कारण तो मैं निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया सोनी को ही मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। वो 1 साल उनको मिला, फिर बाद में 8 महीना मुझे मिला, फिर वापस उनको मिला मौका, लेकिन रही ना वो अध्यक्ष, ये तो ही नहीं रही नहीं वो। ना तो उन्होंने बोर्ड की मीटिंग बुलाई, ना पार्षदों को साथ लिया, ना बेचारे पार्षदों से कभी मिलती थी, ना पार्षदों की कभी सुनती थी। मैं भी पार्षद थी, ना वार्डों के अंदर विकास कराए, ना वार्डों के अंदर विकास कार्य में कोई टेंडर लगाए उन्होंने, फंड की कोई कमी नहीं थी। तो ये तो मैं उन्हीं को मानती हूँ। उनके कार्यकाल के अंदर कियोस्कों को हटा दिया गया, बेचारों को बेरोजगार कर दिया गया, और पहले बस स्टैंड का निर्माण कराने के लिए सारी तोड़ाफोड़ी कर दी, बस स्टैंड का निर्माण भी नहीं हुआ। लेकिन आपकी पार्टी या आपकी ओर से इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन तो नहीं किया गया ना कि कियोस्क क्यों तोड़ दिए गए, बस स्टैंड पे क्यों निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है? तो आपकी पार्टी या आपकी ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया कभी नहीं आई? मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारे जो यहाँ से इलेक्शन लड़े थे घासीलाल जी, वो निजी कारणों से वो काफी परेशान थे, इस कारण वो इतना कर नहीं पाए। बाकी समय समय पर कोशिश जरूर की, लोगों से मिले हम लोग, उन्होंने कहा, वो लोग मालपुरा की पब्लिक भी जो परेशान थी वो भी आगे नहीं आई, हमारे पास नहीं आई। हमने बहुत कहा भी आप आओ, सब लोग मिलके अपन चलते हैं, बात करते हैं अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नगर पालिका के अंदर भी जो उनकी जिम्मेदारी है उनके पास चलते हैं, अपन बात करते हैं। लेकिन वो लोग भी मतलब पीछे हट गए, घबरा गए वो लोग। पिछले कार्यकाल की आपने बात कही कि विकास कार्य नहीं हो पाए, सोनिया सोनी पे आपने आरोप लगाया कि उन्होंने काम नहीं किया, बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई, लेकिन इस बीच में 2 बार आपको ही मौका मिला, सरकार की ओर से आपको मौका मिला कि आप 2 बार चेयरमैन बनी। तो आपके कार्यकाल में आपने क्या विशेष ऐसी उपलब्धि या ऐसा कोई काम किया हो जो सोनिया सोनी नहीं कर पाई हो, आपने ही किया हो वो काम? सबसे पहले तो जैसे मेरे समय कांग्रेस की सरकार थी और अभियान चली थी कांग्रेस की सरकार के, पट्टे बनाने का अभियान चला था। तो मैंने मालपुरा नगर पालिका के अंदर 2500 पट्टे बनवाए, जिससे जनता को बहुत राहत मिली। और विकास कार्य में हमने टेंडर भी लगवाए थे। लेकिन पहले जब नगर पालिका की चेयरमैन सोनिया सोनी बनी, जो 1 वर्ष का जब उसको मौका मिला था स्टार्टिंग के अंदर, तो वो जो ठेकेदार को तो पैसे नहीं दे रहे थे, तो फिर वो टेंडर हमने लगवाए थे, हर वार्ड के 10-10 लाख के हमने टेंडर लगवाए, लेकिन कोई ठेकेदार आया ही नहीं। वो ठेकेदार कंफ्यूज थे, पहले का पैसा भी नहीं आया, फिर ये चेयरमैन बन गए, क्या पता ये उतर जाएंगे, फिर पैसा अटक जाएगा, फिर वो बन जाएंगे तो पैसे देंगे कि नहीं देंगे। इस कारण कोई ठेकेदार टेंडर लेने ही नहीं आए। हमने बहुत कोशिश करी कि भाई विकास कार्य करवाएं, लेकिन क्या मतलब ठेकेदारों ने इंटरेस्ट लिया ही नहीं काम पर। आपने अपने कार्यकाल में पट्टे बांटने का जिक्र किया, और पूर्व जो पालिका अध्यक्ष है वो भी दावा करती है कि मैंने भी काफी लोगों को पट्टे जो वितरित किए हैं, और वर्तमान जो विधायक है या मंत्री जो भी हैं वो भी पट्टे बांटने का एक दावा करते हैं कि जो भी नगर पालिका की जो बॉडी पे आता है, या जो भी पहले भी जो कोई एसडीएम भी रहे, उनको भी जो कार्यकाल मिला नगर पालिका में बैठने का, अधिशासी अधिकारी बनने का एडिशनल जब चार्ज मिला, तो सबकी नजर पट्टों पे क्यों रहती है? इतने पट्टे ही डिस्ट्रीब्यूट क्यों होते हैं, बाकी काम क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या पट्टों में कोई विशेष इनकम तो नहीं है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने 5 रुपए में पट्टे, मतलब 5 रुपए के अंदर पट्टा, 500 रुपए में पट्टा, 1 रुपए में पट्टा, इस तरह का था। तो आप देखेंगे, आप पब्लिक को पूछेंगे, आप पब्लिक के बीच में जाइए और उन्हें पूछिए भी आपने जो पट्टे बनवाए हैं कि पैसे कहाँ दिए आप। लेकिन 5 रुपए के पट्टे और 500 रुपए के पट्टे के आड़ में दूसरे पट्टे भी तो बन गए जिनको नहीं बनना था। नहीं, आज भी तो कई गरीब जो है भूमाफियाओं से प्रताड़ित है, ऐसी कॉलोनियां कट गई, ऐसी कॉलोनियां विकसित हो गई जो कभी विकसित नहीं होने वाली थी। आज भी हम देखेंगे वर्तमान जो चल रहा है, अभी प्रशासनिक अधिकारियों को जब इसका चार्ज दिया हुआ है, तो आज भी ग्रीन जोन में ही कॉलोनियां कट रही है। वो ग्रीन जोन में जो अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसको नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए ना तो कोई पार्टी बोलती है, ना विपक्ष बोलता है, ना पूर्व में आप लोग जो भी सत्ता में रहे आप लोग, तो कोई भी आवाज बुलंद नहीं करता। तो फिर क्या? नहीं, अभी मैंने देखा था कुछ दिनों में अधिशासी अधिकारी वहाँ गए थे जहाँ ये कॉलोनी कट रही है, तो रोका गया, बोर्ड लगाया और 3 दिन बाद में बोर्ड हटा दिया। अब ये मेरी जानकारी नहीं है। सोनिया सोनी जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, वो आपके गाँव की है, आपकी बहन हो गई एक तरह से। जी। किस तरह से देखते हैं आप?
नहीं, ये मैं रिश्ता क्या कहलाता है? सोनिया सोनी, मेरा पियर विजयनगर है, उनका पियर भी विजयनगर है और वो मेरी बहन ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो किन्हीं कारणों से काम नहीं कर पाई, उनके घर वाले ज्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं, पति का ज्यादा इंटरफेयर होना, उनको ज्यादा आगे नहीं आने देना, क्योंकि वो भी एक अच्छी लेडीज है, अच्छी है और काम कर सकती है, लेकिन अगर उसको मौका देते तो उसको जब वो नगर पालिका में नहीं बैठेगी, कि पब्लिक से नहीं मिलेगी, तो वो क्या बोलेगी, क्या समझेगी। वो तो कुछ प्रोग्रामों में जाने का उसको मौका मिलता था, वहां जाती थी, वहां अच्छा बोल। तो भी आपको लगता तो होगा उनके कार्यकाल में एक काम तो कोई अच्छा हुआ होगा, तो आपकी नजर में ऐसा कोई एक काम जो उन्होंने अच्छा किया हो गांव के लिए? मेरी नजर में तो ऐसा कुछ, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप गिना सके? काम नहीं, जनता बहुत परेशान रही। आपके कार्यकाल की जब चर्चा होती है तो भाजपा जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार काफी हुआ। आप इन आरोपों को किस तरह देखती हैं? क्या आपके पास इन आरोपों का कोई तथ्यात्मक जवाब है आपके पास में कि भाजपा जो है वो लगातार घेरती है आपको कहीं ना कहीं कि आपके जो कार्यकाल में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ? वो मानते तो हैं कि मैं अपने काम तो किया है, लेकिन काम की आड़ में भ्रष्टाचार खूब हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्ष का तो कहना यही है, भ्रष्टाचार वो तो बोलेंगे ही, विपक्ष का काम ही है, मतलब खिलाफ बोलना, तो वो तो बोलेंगे, लेकिन बाकी हमारी नजर में या हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसमें कोई भ्रष्टाचार दिखता हो। मालपुरा से लेकर केंद्र तक भाजपा की सरकार है, फिर भी विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाता है कि शहर का विकास अपेक्षित रहा। आपकी नजर में इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? बस वजह तो साफ है ना, भाई शहर का जो चेयरमैन होता है, प्रथम नागरिक होता है, उसी को ही जिम्मेदारी होती है, वही सर्वे सर्वा होता है, उसी को ही करना चाहिए काम। न तो राज्य सरकार की तरफ देखना चाहिए, ना केंद्र सरकार की तरफ देखना चाहिए। हमारे मालपुरा के अंदर इतनी जमीन है, आप उसको नीलाम करो, उसमें पैसा नीलाम करने में तो आप स्टे ले आते हैं। अभी उन्होंने रुई पेज को जो प्रयास किया उन्होंने कि रुई पेज को जो है काट के उसके बाद प्लॉटिंग करके और एक रेवेन्यू जनरेट किया जाए नगर पालिका के लिए, उस पे स्टे आ गया। स्टे आ गया तो कोई स्टे किसी कारणों से आया होगा ना, उन्होंने कोई गलत तरीके से उन्होंने किया होगा तभी स्टे आया होगा। ऐसे हमारी जो कोर्ट है, हमारे जो है जज साहब वगैरह है, वो ऐसे ही थोड़ी स्टे दे देंगे, किसी को कहने से थोड़ी देंगे, कोई कुछ कारणों से कुछ कमी होगी ना। तो वही तो बात ना कि वो प्लॉटिंग करने का या रेवेन्यू जनरेट करने का प्रयास करते हैं, तो विपक्ष उस पे कहीं ना कहीं स्टे लिया था। स्टे कैसी चीज है, किसी भी चीज मिल जाता है स्टे तो? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे स्टे कोई मिल जाए तो हर कोई लेके आ जाए। कोई कारण थे उनमें, जब कोई कागजों में कमी थी, उसी कारण से स्टे दिया। यदि आप चेयरमैन बनती हैं तो क्या उन जो रुई पेज वाले जो पेज हैं उनको सुलझाने का प्रयास करेंगी आप? बिल्कुल करेंगे कोशिश, मालपुरा की जनता के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, किस तरह से हम जनरेट करें आय। आपने बताया कि शहर में अपेक्षित विकास नहीं हो पाए, चाहे वो भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार रही हो, क्योंकि नगर पालिका से लेकर केंद्र तक बीजेपी की ही सरकार है। विकास कार्य जो जनता को अपेक्षित थे वो नहीं हो पाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक एंटी इंकम्बेंसी का माहौल है, तो क्या इस एंटी इंकम्बेंसी में कांग्रेस कहीं जगह बना पाएगी लोगों के बीच में जाकर? बिल्कुल, हमारे जो राहुल गांधी जी है वो प्रयास कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे राज्य सरकार के अंदर भी हमारे जो अध्यक्ष जी है, हमारे विपक्ष के नेता है, और हमारे सब जगह हम जो जनता की आवाज उठा रहे हैं, और माहौल भी आप देखेंगे कि भाजपा के पूरा खिलाफ। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे जनता जो है कांग्रेस को वोट दे इस बार? मालपुरा में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस एक लोगों में विश्वास बना पाए और जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे? ये एक तो मुद्दा ये शहर का विकास का है, जैसे अभी मालपुरा के अंदर गार्डन नहीं बना। मालपुरा मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा गार्डन विकास हो, एक सब्जी मंडी अच्छी बने वहाँ पे और भी ऐसे इंदिरा रसोई थी, वो इंदिरा रसोई बंद हो गई, दोनों इंदिरा रसोई थी, इतना अच्छा। एक तो हॉस्पिटल में थी, तो वो हॉस्पिटल के अंदर वो बंद हो गई। एक कोर्ट के अंदर हमने इंदिरा रसोई का निर्माण नगर पालिका के द्वारा ही किया गया था, वो बंद हो गई। बाहर के लोग काफी कोर्ट के अंदर आते हैं, वहाँ पे पंचायत समिति भी है, तो हमने ये सोच के वहाँ पे निर्माण करवाया कि जो बाहर के गाँव के व्यक्ति या शहर के व्यक्ति जो भी मतलब आए, तो कम से कम उनको कम रुपए के अंदर अच्छा भोजन प्राप्त हो जाए। यदि आप फिर से एक बार चेयरमैन बनती हैं तो शहर के विकास को लेकर आपके क्या एजेंडे रहेंगे, और क्या आप ऐसा कुछ इनोवेशन करना चाहेगी कस्बे के लिए कि जनता आपको चुने? मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो यही थी कि यहाँ पे मालपुरा के अंदर एक अच्छा गार्डन बने, दो गार्डन तो कम से कम बने। पहले भी हमने एक गार्डन बनवाया था छतरी के वहाँ पे, तो वो किन्हीं कारणों से अभी वो
मेरा कार्यकाल खत्म हो गया और उसके बाद के अंदर वो भी बंद है। तो मैं चाहती हूँ एक तो वहाँ पे मालपुरा के अंदर गार्डन नहीं है, गार्डन का विकास हो और एक सब्जी मंडी अच्छे से व्यवस्थित, जो जगह जगह पे वो अपने जो मालिनी हैं जो सब्जियां बेचते हैं वो जगह जगह हो रहे हैं, ठेले जगह जगह लगे हुए हैं, एक व्यवस्थित तरीके से उनका वो हो। और जैसे बस स्टैंड हमारा है, मैं चाहती हूँ बस स्टैंड वही रहे जो पुराना बस स्टैंड था। जगह काफी है, मतलब सफिशिएंट है, लेकिन उसको हमने पहले निर्माण कराने की कोशिश करी, जैसे सिंधी कैंप के अंदर है वैसा हमने करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ लोग है जो मालपुरा का विकास नहीं कराना चाहते, उस काम को रोक दिया। वो काम हम दोबारा वहीं बस स्टैंड पे करें और जितने भी अपने मंदिर वगैरह है उनके मंदिरों के अंदर भी अच्छा से, पुराने मंदिर है उन मंदिरों को हम अच्छे से बनाए और सड़कें वगैरह जो खराब है, टूटी हुई है, उनको बनाए। और लाइटें सारी जितनी भी हमने लगवाई थी, हाई मास की लाइटें, ये सारी लाइटें खराब पड़ी है, तो उन लाइटों का भी हम निर्माण वापस उनको करवाएं। और जो गार्डन कॉलोनियों के अंदर हमने विकसित किए थे, इंदिरा कॉलोनी हो या शास्त्री नगर विस्तार हो, या इनमें जो गार्डन थे हमने उन बनवाए, वो सारे वापस उसी स्थिति में, मतलब खराब स्थिति में हो गए। हम चाहते थे कि गरीब आदमी वहाँ पर शादी ब्याह उन गार्डनों में कराए, ताकि मतलब जो लोग ज़्यादा पैसे नहीं दे सके और बड़े बड़े जो गार्डन रिसोर्ट है वहाँ पे नहीं जाके अपने जो कॉलोनी के अंदर ही जो गार्डन है उसके अंदर करें, तो वो भी सारे मतलब खराब हो चुके हैं। पानी की व्यवस्था हमने करवाई थी, बोरिंग वगैरह लगवाए थे हमने जगह जगह, वो बोरिंग सारे बंद करवा दिए गए। हमने सड़कों के अंदर मतलब पाइपलाइन डलवा के हर घर के अंदर पानी जाए, इतनी अच्छी व्यवस्था करवाई थी। और जो कुएं हैं हमारे मालपुरा के अंदर, बहुत अच्छा पानी, मीठा पानी है, उन कुओं को हम साफ करवा के पानी की व्यवस्था करवाएं। और भी बहुत सारे ऐसे विकास कार्य है जो मैं करवाऊं। एक वक्त था जब कांग्रेस में आपकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मालपुरा की जो कांग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी बड़ी हावी है, और उस गुटबाजी के चलते लगता है कि कांग्रेस का जनाधार तो फिर कम हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते आपके भी कार्यकर्ताओं में लगता है कि कमी आई है। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसमें मालपुरा में चेयरमैन का एक मजबूत दावेदार आप ही हैं, या आपके अलावा और भी कोई ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी के अंदर कांग्रेस के चेहरे हो सकते हैं? नहीं, देखो चेहरा काफी हो सकता है। जब पहली बार जब मैं बनी थी तो मैं भी कोई चेहरा नहीं थी, लेकिन बनी ना, तो ऐसे जिसको मौका मिलेगा, मुझे मौका मिला तो बहुत ही बढ़िया, जिस दूसरे को मौका मिला, एससी की भी सीट आ सकती है। हमारे भाई बहनों की काफी वर्षों से एससी की सीट नहीं आई, एससी की सीट आई तो उनको भी मौका नहीं, राजनीतिक मौके तो क्या सबको मिलते हैं, लेकिन मौके उन्हीं को मिलते हैं जिनके आगे जाके पकड़ होती है या जिनका आका होता है। एक वक्त था जब डॉक्टर चंद्रबान या डॉक्टर बीडी कल्ला या डॉक्टर सुरेंद्र व्यास थे, उनका आपको एक राजनीतिक आशीर्वाद उनका आपके ऊपर माना जाता था, लेकिन आज ऐसी व्यवस्थाएं दिख नहीं रही है। इस तरह की लोगों में मैसेज है, एक तरह का मैसेज मेरे पास में आए, लोगों के सवाल भी मेरे पास में आए कि पहले की राजनीतिक पकड़ थी, राजनीतिक आका थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में लगता है कि स्थानीय जो कांग्रेस है वो आपको सहयोग करेगी? नहीं, जैसे पहले व्यास जी का, बीडी कल्ला साहब का आपने नाम लिया, डॉक्टर चंद्रभान जी का नाम लिया, उनका आशीर्वाद अभी भी मेरे पास पूरा है। प्रदेश के अंदर भी जैसे हमारे डोटासरा साहब है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे, टीकाराम जी जूली साहब है, सब मुझे अच्छे से जानते हैं। सब जानते हैं कि पार्टी के अंदर कितना अच्छा काम किया। इतने सालों से मैं हूँ तो मुझे पार्टी के मतलब हर कार्यकर्ता मेरे कार्य को जानते हैं। नहीं, आपके काम को जानते हैं। आपने कहा कि इनका आशीर्वाद तो मेरे पास आज भी है, इनका सहयोग मेरे पास में आज, लेकिन इनकी दुकान में ज्यादा सामान नजर नहीं आता है। इनकी दुकान जो ये आपने जिनका नाम लिया, चाहे डॉक्टर व्यास हो, चाहे कल्ला जी हो, चाहे या चंद्रभान जी हो, तो पार्टी में इनका भी कोई इतना वर्चस्व नहीं रहा कि वो आपके लिए पैरवी कर सके। नहीं, कैसे नहीं वर्चस्व। अभी विधानसभा के इलेक्शन थे, मैं तो डॉक्टर व्यास जी को जो पूछा था उनको, और उनका सहयोग रहा। अब ये और अलग बात है कि उनको मतलब कुछ वोटों से वो हार गए, बाकी सहयोग पूरा रहा। पहली बार जब मैं चेयरमैन बनी तब भी उनका आशीर्वाद रहा, डॉक्टर चंद्रभान जी का आशीर्वाद रहा, सबका आशीर्वाद रहा। पिछली बार पायलट साहब ने टिकट दिए थे क्योंकि उनके हाथ में थे सब कुछ, तो उनके हाथ में थे। अभी डोटासरा साहब के पास भी पूरा मैसेज है। सब इतने सालों से जब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो पूरा सबको मैसेज है कि, और जनता भी, मैं मालपुरा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उनकी नज़र में भी मेरी छवि अच्छी है, और जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं। और मैंने भी पूरी कोशिश करी कि मैं अच्छा से अच्छा कार्य कर सकूं उनका। अभी भी आज भी कोई भी फोन आते हैं, मैं चेयरमैन हूं या नहीं हूं,
छोटे मोटे काम जो मेरे से हो सकते हैं मैं काम करने की पूरी कोशिश करती हूँ, अधिकारियों तक वो बात पहुँचाती हूँ। आज भी लोग मुझे कहते हैं भाई मैम लाइट लगवानी है, लाइट नहीं है, सफाई करवानी है, तो मैं अधिकारी कर्मचारी को बताती हूँ और वो काम होते हैं। वर्तमान में जो भाजपा के जो विधायक हैं और साथ में वो मंत्री भी हैं कैबिनेट में, तो ऐसी स्थिति में वो चाहेंगे कि भाजपा का बोर्ड बने, क्योंकि यदि भाजपा का बोर्ड नहीं बनता तो कहीं ना कहीं उनकी भी साख एक पार्टी में एक प्रदेश स्तर पे उनकी भी साख खराब होती है, उनकी भी साख कोई ठप्पा लगता है। तो क्या आपको लगता है कि जो भाजपा है या जो स्थानीय विधायक है वो कहीं ना कहीं शाम दाम दंडभेद करके भाजपा का ही चेयरमैन बिठाने का प्रयास करेंगे? इसमें लगता है आपको कांग्रेस सक्सेस हो पाएगी इस मिशन में? देखो कोशिश तो करेंगे ही, क्योंकि भाजपा भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, तो कोशिश तो वो करेंगे ही कि हर बार करते हैं, हर बार बनते हैं, लेकिन कोई फायदा क्या मिलता है? पहले भी उन्होंने 2 बार चेयरमैन बना के देख लिए, उनका कोई, उनके लोग ही काम नहीं करते, उनका कोई कहना नहीं मानते। तो अब देखो कोशिश तो करेंगे वो, और हम भी, हमारी पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी, हम भी सब लोग मिल के काम करेंगे। पालिका बोर्ड के कार्यकाल में लगभग 3 कार्यकाल में आप चेयरमैन रही पालिका के, एक बार आप कृषि मंडी उपज मंडी की चेयरमैन भी आप रही। आप अपने जीवन में सबसे बड़ा क्या मानते हैं जो आपने मालपुरा के लिए किया है? ऐसी क्या उपलब्धि आप मानते हैं? मालपुरा के लिए देखो जब मैं चेयरमैन बनी तो यहाँ की मतलब सड़कों की हालत बहुत खराब थी, लाइट व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, मतलब इस तरह कोई काम नहीं हुआ था। तो हमने तो सबसे पहले तो आप मेरे कार्यकाल में जब 2006 से 11 में जब मैं चेयरमैन रही, तो उस वक्त मतलब फंड कम ही आता था, और लेकिन हमने वो नीलामी करी सड़क, वो मतलब जमीनों की, पैसा वहाँ से लाया और हमने काम किया, और पट्टे भी काफी बनाए थे हमने। तो उस वक्त नया नया कार्यकाल था मेरा, तो मैंने काम किया और सड़कें भी बनवाई, लेकिन इतनी सड़कें जैसे नहीं बनी, इतना फंड भी नहीं आता था, तो उतना नहीं बन पाया। फिर जब सेकंड बार के अंदर मेरे बाद में सपना टेमानी जी बनी थी, तो वो काम उनका हुआ नहीं, कुछ काम किया नहीं, 3 वर्ष तक कुछ काम नहीं हुआ, तो सभी पार्षदों ने फिर अविश्वास लेके आए, और फिर मेरे में उन्होंने विश्वास जताया और मुझे 2 साल का मौका मिला। 2 साल में 1 साल कोविड का आ गया था, 1 साल का मुझे मौका मिला। उस 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमने हर मालपुरा की हर वार्ड की सड़क नालियां बनवा दी, और हमने 2 जनता क्लिनिक भी बनवाए। मतलब जनता क्लिनिक एक बनाया, एक तो जो पुराना हॉस्पिटल था उसमें हमने स्टार्ट करवाया, और एक जो धनोता रोड पे है वो वहाँ पे धनोता के लोगों को भी उसका फायदा मिले, तो वो अभी आज भी चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों क्लिनिक बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये हमने करवाया। हमने जो छतरी थी, उस छतरी के अंदर चारों तरफ गार्डन, जो आज आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी है वहाँ पे, वो हमने काम करवाया। उसके पीछे जो गार्डन है वो गार्डन बनवाए हमने। हमने जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर जाने के लिए, नई कोर्ट जाने के लिए सड़क नहीं थी, तो वहाँ सड़कें बनवाई, पूरे कोर्ट के अंदर अच्छे से सड़कें बनवाई, और वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करवाई। पार्किंग का जो आज वो बना हुआ है आप देखेंगे, वो हमने करवाया। इंदिरा रसोई हमने बनवाई वहाँ पे उसी एरिया के अंदर, और वहाँ पे गार्डन। मैं ऐसा काम जानना चाह रहा हूँ जिसपे गर्व से कहा जा सके कि आशा नामा ने करवाया, ऐसा कोई काम हो? अब ये काम ये है, ये गार्डन वगैरह ये बनाना, लाइटें नहीं थी, हमने हाई मास्क की लाइटें लगवाई वहाँ पे, डिवाइडरों पे लाइटें लगवाई हमने, पौधे नहीं थे, पौधे लगवाए हमने, और जैसे हर समाज और वर्ग को साथ लेके गए। केदारनाथ के मंदिर के निर्माण में हमने 50 लाख का टेंडर वहाँ करवाया। हमने जैन नसिया के अंदर 50 लाख का काम करवाया। मंदिर जो शहर के अंदर मंदिर है जैन समाज का, उसके अंदर हमने काम करवाए। हमने मंदिरों में निर्माण करवाए, और जो माइनॉरिटी एरिया है वहाँ पे भी हमने सब काम करवाए, वहाँ पे भी सड़कें नाले का समान रूप से कार्य करवाया। आपने कहा कि जब सपना टेमानी चेयरमैन थी तो उस समय अविश्वास प्रस्ताव आ गया था, और फिर बाद में पार्षदों ने आप पे विश्वास जताया। जब पार्षदों ने आपके ऊपर विश्वास जताया, उसके बाद में भी सोनिया सोनी पे एसीबी की कार्यवाही हुई, तो विभाग ने भी आप पे ही विश्वास जताया, आपको ही 2 बार चेयरमैन बनने का उन्होंने मौका दिया। ये विश्वास जताने वाली व्यवस्था आपके पास कहाँ से आती है? नहीं, लोगों का एक है कि काम यही कर सकते हैं। देखो, जो मुझे अभी जो मौका मिला इस कार्यकाल के अंदर 8 या 9 महीने का, तो ये मतलब सरकार ने तो मुझे बनाया, लेकिन किसके कहने पे बनाया? वो पार्षदों की अभिशंसा से बनाया।
पार्षद ने अभिशंसा की मेरे लिए कि भाई इनको बनाए। और भी थे हमारे दावेदार, लेकिन उन्होंने मेरे में विश्वास जताया और उनके साइनों से ही फिर मैं सरकार पे गई फाइल, और फिर फाइल पे फिर मुझे बनाया गया। वर्तमान जो विधायक है कन्हैयालाल चौधरी, वो मंत्री भी हैं, उनका वो लगातार 12-13 साल से मालपुरा विधायक भी हैं। उनके कार्यकाल को आप किस तरह से आती हैं, और अगर मैं चाहूँ कि 10 में से आपको नंबर देना पड़े तो आप कितने नंबर देंगी उन्हें? देखो 3 बार से हैं वो। तो उन्होंने मतलब मालपुरा के अंदर तो कोई ऐसा कुछ कार्य नहीं किया था इन 10 सालों में, पिछले 10 के अंदर। और अभी इस कार्यकाल के अंदर 2.5 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, और अब जैसे इलेक्शन आने वाले या कुछ आने वाले हैं तो अभी ऐसा लग रहा है कुछ काम मालपुरा में हो रहा है। जैसे 1 सड़क 2 सड़कें बनी है, वो देख रहे हैं। तालाब का भी वो कार्य कर रहे थे, हमारा भी काम था, हमने भी करने की कोशिश करी थी भाई सभी जितने भी तालाब है अपने मालपुरा के अंदर तो वहाँ चौपाटी का निर्माण करवाएं, वहाँ पे लोग आए बैठे और 2 बात करें। तो अभी वो कर रहे हैं, अभी वो उस काम को वो खुद कर रहे हैं, चल रहा काम। नहीं, ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं? और मैं ये चाह रहा था कि 10 में से आपको नंबर देना पड़ेगा तो कितने नंबर देंगी आप? अब मैं इसमें क्या बता सकती हूँ नंबर तो आप देख लीजिए। पिछले कार्यकाल में तो ऐसा मालपुरा में ऐसा कुछ काम हुआ नहीं, और इस बार ये इतना हुआ, तो मालपुरा के हिसाब से मैं 10 में से 5 देना चाहूँगा। अच्छा, यदि जनता आपको इस बार फिर से यदि मौका देती है तो पहले जो 100 दिन होंगे नगर पालिका बोर्ड के, उसमें 3 मुख्य प्राथमिकताएं क्या रहेगी आपकी? एक तो मालपुरा की नगर पालिका डिजिटल हो जाए, तो मतलब सब काम फेयर हो। कोई फाइलें मतलब कोई मंगाना चाहे कोई भी चीज करे तो वो डिजिटल होगा, तो वो स्वयं कहीं इधर उधर नहीं होगी। अभी हम देखते हैं कि फाइलें लोग खुद ही हाथ में ले जाते हैं, खुद लेके घूमते रहते हैं, तो वो डिजिटल नहीं होने के कारण बहुत सारी परेशानियां होती है। एक तो ये होती है, और एक टोल फ्री नंबर मैंने कोशिश की थी और सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो एक टोल फ्री नंबर जो लोगों की समस्या है उसके लिए टोल फ्री नंबर लगाएंगे जिसमें अपनी परेशानी बताए और तुरंत मतलब 1 या 2 दिन के अंदर हम उसका निस्तारण कर लें और ये कर सके। और मालपुरा के अंदर जो गार्डन नहीं है तो वो गार्डन बनाने की पूरी बहुत इच्छा है, बहुत अच्छा गार्डन बने, वहाँ पे झूले लगे। एक स्विमिंग पूल बनाने की भी इच्छा है कि मालपुरा के अंदर स्विमिंग पूल हो, तो वहाँ के बच्चे तैरे वहाँ पे और तैराकी सीखे। और गार्डन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं मैं करना चाहूंगी, जैसे वो एक अपने सब्जी मंडी नहीं है, सब्जी मंडी भी हो। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। अच्छा, विकास या राजनीति? विकास। तो उसके बारे में बताएं कि विकास क्यों, राजनीति क्यों? विकास तो इसलिए कि विकास के लिए तो जनता हमको चुनती है। तो राजनीति के बिना विकास संभव नहीं है? राजनीति तो अपने आप ही हो जाती है, पहले विकास होगा तो राजनीति अपने आप। अच्छा, मालपुरा की सबसे बड़ी अधूरी योजना क्या है? अधूरी योजना गार्डन। अच्छा, और सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की यदि बात करूं मैं आपसे मालपुरा की तो क्या है? सबसे बड़ी भूल भाजपा के चेयरमैन बनाना। अच्छा, और सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी आप किसको मानती हैं? प्रतिद्वंदी तो कोई भी हो मजबूत, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, किसी व्यक्ति से इसको नहीं मानती हैं आप? क्या इस बार कांग्रेस मालपुरा में चेयरमैन बनाएंगे अपना? बिल्कुल 100%। अंत में आपसे एक सवाल है, मालपुरा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगी? 19 चुनाव में आपको और कांग्रेस को क्यों चुनना चाहिए? मालपुरा की जनता को मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से मुझे 2-3 बार मौके मिले और मैंने पूरा प्रयास किया कि मालपुरा की जनता की खरी उतरूं, तो अभी अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आपकी अपेक्षा में पूरी खरी उतरूंगी और आपका पूरा ध्यान रखूंगी और जो भी आपकी प्रस्ताव आएंगे काम करने के वो पूरा करेंगे। क्योंकि पहले भी मैंने लोगों से पूछ कर जो उनकी जनभावना थी, जनभावना को देखते हुए विकास कार्य करवाए, तो अभी भी मैं उन जनता की जनभावना को देखते हुए जो भी उनका आदेश होगा उन आदेशों की पालना करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ई न्यूज़ के स्टूडियो में आए और आपने सभी सवालों के बड़े छोटे छोटे और बड़ी बेबाकी से आपने जवाब दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये थी मालपुरा पालिका की पूर्व पालिका अध्यक्ष आशा नामा, जिन्होंने हमारे सवालों के बड़े छोटे छोटे जवाब दिए लेकिन बड़े बेबाकी से जवाब दिए, किसी सवाल से बचने का प्रयास नहीं किया। तो बने रहिए आप ई न्यूज़ के साथ, जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ।